स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से स्कूपर के मंच पर। माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी जो पहली वीडियो थी उसके बाद आज 2 दिन के बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। उसका कारण ये रहा कि जहाँ से मैं आपके साथ जुड़ता हूँ वहाँ पे जो पावर सप्लाई है एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरा एक रात एक दिन, ठीक है, तो दूसरे दिन तक भी वो पावर सप्लाई नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमारी इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसके बाद इसकी एडिटिंग या जो भी कुछ हम करते हैं उसमें एक बाधा हुई है और हम समय पे आपके साथ जुड़ नहीं सके। बहरहाल अब स्थिति ये है कि इन 2 दिनों में एक बहुत चर्चा का विषय जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जहाँ पे भी भारतीय हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, और वो है बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर, जो मोहाली जो है पंजाब में, वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर जो घटना हुई है। एक महिला जो सुरक्षा कर्मचारी है जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की, जो बहुत ही एक नुमाया सुरक्षा जो एजेंसी है, जिसको जिम्मेवारी दी जाती है कि बहुत जो सेंसिटिव संवेदनशील इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे उनको तैनात किया जाता है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी तक बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे, लेकिन उस घटना को लेकर जो उसका एक राजनीतिक और एक सामाजिक स्तर के ऊपर जो हमें एक बहुत बड़ी एक हिलजुल जो है वो देखने को आ रही है, और इसका जो भावी राजनीति पे क्या असर होगा, और क्या जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी तरफ से कंगना रनौत अभी इस एयरपोर्ट पे आने से पहले जो है वो मंडी से, हिमाचल से अब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के अब उनकी हैसियत एक चुने हुए सांसद वाली है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये पोजीशन है हमारे संविधान के मुताबिक, वो अब लॉ मेकर हैं, ठीक है। तो उसके चलते उनसे भी एक बहुत जिम्मेवाराना एक जो उनका बर्ताव है, उनका बिहेवियर, उसकी अपेक्षा की जानी चाहिए। पहले क्या हुआ, अतीत, ये हमारी ट्रेजेडी है इंसानों की कि हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हमारा अतीत, हमारा पास्ट जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, और उसी के आधार पे हमारी सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें हमारी एक छवि बनती है, अच्छी बनती गलत बनती है, उसके जिम्मेवार हम ही होते हैं। तो ये अपने हाथ में है। तो इस सारे किस्से में बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से इस पूरे प्रकरण पे क्या पोजीशन ली है, तो सामने नहीं आई है। एक सार्वजनिक तरीके से पार्टी ने, उनकी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं लिया है, एक कोई बयान नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि इसके ऊपर ना तो वो इसका कंगना रनौत का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं, ना ही इसको डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर उनका जो बाद में एक वीडियो स्टेटमेंट आया इस पे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है, कि अब प्रश्न ये है कि हाउ डू वी हैंडल इट, हम इसे कैसे हैंडल करें। ये इस बात को लेके, और भी पंजाब के अंदर एक जनमानस है, मेजॉरिटी है, विशेषकर जो जाट सिख समुदाय है, विशेषकर किसान है। मैं जब जाट सिख समुदाय की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा समुदाय, तो उसका एक विशेष हिस्सा है जो कि जिसको इस कंगना रनौत के इस बयान पे एक घोर आपत्ति उन्होंने जताई है। और ये आपत्ति जो जताई है उन्होंने, और उसका सीधा सीधा संबंध जो कंगना रनौत ने अभी तक पंजाब को लेके, विशेषकर किसानों को लेकर, किसान आंदोलन पे जो उन्होंने टिप्पणियां की है जब वो बीजेपी की सांसद नहीं थे, अधिकारिक मेंबर भी
बल्कि नहीं थे, एक सेलिब्रिटी की हैसियत, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में हमेशा खड़ी होती दिखाई दी है। तो वो पल्ला नहीं झाड़ सकते उससे। तो वो चीजें भी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं और उन सबको मिलके ये एक घटना जो अंजाम में आई है। और इसके इसके उपरंत जो एक बहुत बड़ा एक बवेला खड़ा हुआ है और बहुत ही एक सख्त टिप्पणी, और अपने आप में ये एक महिला सुरक्षा कर्मचारी उसने जो भी किया है, अभी तक हम किसी के पास कोई ऐसा सीक्वेंस जो इस पूरी घटना का वो नहीं है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वो थप्पड़ मारती हुई दिखी है। ये तो दोनों क्लेम कर रहे हैं। वो उनका जो बयान है बड़े गुस्से भरे लहजे में, जो कुलविंदर कौर महिला सुरक्षा कर्मचारी है, और दूसरे कंगना रनौत का जो कहना, जिसमें वो कह रहे हैं कि शी वॉज हिट हार्ड ऑन हर फेस। तो इससे है कि ये ऐसे घटना हुई, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप में अभी कोई वो नहीं है। इसी बीच जो महिला कर्मचारी है उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो पंजाब पुलिस ने वो दर्ज की है, और उसका क्या जांच होती है, और इसके साथ ही जो सीआईएसएफ है उनकी तरफ से भी अपनी एक जांच जो है वो शुरू की गई। तो उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या ये महिला कर्मचारी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, ये बाद की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इसकी जो टाइमिंग है, ये हुआ है जब वो हुआ कि एकदम चुनाव के बाद बीजेपी जो है पंजाब में उसको कोई सीट नहीं मिली। बहुत भरपूर धुरंधर चुनाव प्रचार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेता जो हैं उन्होंने पंजाब में, और अपेक्षा की जा रही थी जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी से के एडमायरर हैं, तो जिन्होंने उनको वोट डाला है, और वो चाहे पंजाब में थे चाहे पंजाब के बाहर जो बैठे हुए हैं, सबकी जो नजरें वो पंजाब पे थी कि इस बार बीजेपी पंजाब में बहुत अच्छा करने जा रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इट माइट बी गेटिंग। तो ऐसा नहीं हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारी स्कूपर की जानकारी है वो ये है कि बीजेपी का नेतृत्व है कंगना रनौत की जो बयान है, और विशेषकर वो वाला हिस्सा, वो थप्पड़ मारने वाला उसको आप छोड़ दें तो वो तो एक दूसरा मसला है, लेकिन जो इसका राजनीतिक जो एक पहलू है, जिसमें उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ रहा है। हर एवरीबॉडी हैज राइट टू हैव हिज और ओन ओपिनियन। ठीक है, आपका हो सकता है पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं लगता है कि पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है, बल्कि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जिनको इनके साथ जोड़ा जा रहा है, जिस विचारधारा के साथ, रेडिकल विचारधारा के साथ, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तांत्रिक प्रणाली है उसके तहत वो संविधान की जो मान्यताएं हैं, मर्यादा है, उसकी जो स्पिरिट है, उसके अनुरूप वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे दो बड़े जो चेहरे हैं आजाद उम्मीदवार, खडूर साहब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा चुनाव लड़ा है, तो एक विधिवत तरीके से उन्होंने लड़ा है। चाहे उनकी विचारधारा, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उनकी विचारधारा के अनुरूप वो पार्लियामेंट में भी अगर जाते हैं तो कैसा उनका व्यवहार जो रहता है, ये बात की बात है। लेकिन कंगना रनौत का ये कहना, वो लाइन जो है एक बीजेपी की कि पंजाब में ऐसा है, तो बीजेपी ऐसा सोचती है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं लोगों के पंजाब के अंदर या पंजाब के बाहर जो कंगना रनौत की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है, और इसलिए वो अपना एक प्रतिक्रम जो है बहुत सख्त लहजे में दे रहे हैं। उसकी हम सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देख रहे हैं, और देखिए कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला के पक्ष में जो खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि इसने अच्छा किया, उनके ऊपर कैश इनाम भी उन्होंने घोषित किए हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक ऐसी बाइनरी की तरफ इशारा करती जिसके बारे में पहले से हम अपने इस ऊपर के मंच पर चर्चा कर चुके हैं, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे जैसे भारत देश में।
जो बहुभाषी है, जो जो सांस्कृतिक तौर पे और अपना रहन सहन, खान पीन और बहुत सारी चीज़ों को लेके वो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। और वहाँ पे एक ऐसी राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी बाइनरी बन चुकी है कि आप कोई भी बात कहते हैं तो उसका अर्थ ये लिया जाता है कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। आप बीजेपी के पक्ष में हैं, बीजेपी के विरोध में हैं। आप कांग्रेस, चाहे आप एक संतुलित जो है बात करें, संतुलित दृष्टिकोण से आप बात करें, आपको पेंट किया जाता है कि आप उसके विरोध में बोल रहे हैं या उसके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बहरहाल हम यहाँ पे समाज में रह रहे हैं, तो इसलिए हमें इन सब बातों का भी इनको सहना होगा और इसके चलते अपनी एक बात जो है, अपना एक दृष्टिकोण है, वो सामने रखना पड़ेगा, जो कि तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। विशेषकर हम लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी बहुत ही एक संवेदनशील जिम्मेवारी है। वैसा ही दूसरे लोगों के ऊपर है, चाहे वो राजनेता जो लोग हैं, उनको भी बहुत संभल के, अपने बड़े नाप तोल के अपनी बात को जनता के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है? तो इसका एक अर्थ सीधा सीधा है कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, हमारी जानकारी ये है कि जितने भी, विशेषकर पंजाब के प्रवक्ता और ऐसा पंजाब से बाहर भी, क्योंकि एक तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियां बन चुका है ये केस, तो उनके जो प्रवक्ता हैं उनको बकायदा एक निर्देश दिए गए हैं कि कंगना रनौत के मामले में आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कोशिश करना चाहा कि एक बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनसे बात की जाए जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मीडिया से बात करें। तो मुझे ये जवाब मिला कि हमें सख्त निर्देश या इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस इशू पे बात करनी ही नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा निर्देश अपने प्रवक्ताओं को देती है तो इसका एक अर्थ सीधा सीधा ये है कि बीजेपी ने कंगना रनौत की इस टिप्पणी से अपने आप को अलग किया है। पार्टी को कंगना रनौत की इस टिप्पणी के साथ उसकी सहमति नहीं है और पार्टी नहीं चाहती कि ये बात जो है वो आगे बढ़े। निश्चित तौर पे पार्टी इसलिए नहीं चाहती कि उसको लगता है कि कंगना रनौत की इस टिप्पणी के फलस्वरूप जो एक बवंडर, राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ है, वो उसका राजनीतिक लाभ पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए पार्टी एक डिफेंसिव मोड में, ये इस सारे प्रकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रतिक्रम है, एक रिएक्शन है, एक एस्पेक्ट है जिसके चलते इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की वो सांसद है। अगर वो, हमें इस बात का अभी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी हाईकमांड से मिलकर बात की है, शीर्ष नेताओं से बात की है कि मैं इस प्रकार का वक्तव्य जो वो देना चाहती हूं, तो इस बात की कोई जानकारी है। बहरहाल यही निकाला जा रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है, लोगों में ये चर्चा है कि जो कंगना रनौत ने उग्रवाद और आतंकवाद के बढ़ने को लेकर जो एक टिप्पणी की है, वो उन्होंने किसी से सलाह मशवरे के बिना ही उन्होंने कर दी है। और कंगना रनौत जो है, उनकी राजनीतिक समझ अभी नहीं है, उनको नहीं मालूम कि कौन से वक्त पे क्या बोलना है, और इसीलिए वो पिछले समय में भी बहुत चर्चा का विषय बनी है। विवादों से वो अक्सर घिरी, ऑलमोस्ट उनकी बहुत सारे, जब भी वो मुंह खोलती हैं कोई ना कोई विवाद होता है। बड़ी दिलचस्प आपको बात आपके साथ शेयर करते ही, हमने पहले कहा भी था जब मंडी लोकसभा सीट के ऊपर हम बात कर रहे थे, तब के बीजेपी के अंदर वहां के जो नेता थे और भी जो लोग थे, पत्रकार थे या दूसरे जो जानकार लोग थे, उनका यही एक आशंका थी कि कंगना रनौत कहीं कोई ऐसा बयान ना दे जाए जिससे वो सारी की सारी जो बाजी है वो पलट जाए। लेकिन स्वभाव है, इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है। कंगना रनौत, अब देखिए कि जिस प्रकार से वो उन्होंने ये चंडीगढ़ मोहाली एयरपोर्ट के ऊपर ये हो गया, और उसके बाद वो बाद में जाके और समय के बाद जाके वो अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करती है। इसका मतलब उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा। अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ी बुद्धि का इस्तेमाल किया हो
कि जी अगर मैं ये कहूँ क्योंकि पार्टी तो आतंकवाद के खिलाफ है, और बिल्कुल सही बात है। बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रहित में ये उनका स्टैंड जो है वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो उसको शायद लगा होगा कि अगर ऐसा बोलूंगी तो पार्टी की तरफ से मुझे वाही वाही मिलेगी, लेकिन कंगना रनौत उनकी जो राजनीतिक तौर पे अभी इतनी परिपक्व नहीं है, वो शी इज नॉट दैट मैच्योर, शी डजंट नो कि कब उन्होंने अपना मुंह खोलना है, कौन सी बात कहनी है, और जो वो बात कहेंगी वो बात कितनी दूर तक जाएगी, उसके क्या दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं, इस बात की अभी उनको समझ नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा कि ये तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है इसके चलते कि ये प्रकरण जो चर्चा ये बंद होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो बात करते करते, क्योंकि बीजेपी का अभी प्रदर्शन जो है वो वैसा अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा, चाहे केंद्रीय स्तर पे महज 240 सीटों के ऊपर पार्टी सिमट गई है, जो कहती थी कि हम 400 के पार जाएंगे, और इस बार उनको गठबंधन की सरकार जो है वो बनानी पड़ रही है, बिल्कुल विशुद्ध गठबंधन। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अब इतनी अपने बलबूते पे वो उनके पास एक बहुमत है और बाकी के अपने जो घटक दल हैं इसके एनडीए के, उनको वो साथ लेके चल रही है। तो अब तो उनका भी अपना है, तो वो पूरी तरह से निर्भर है अपने घटक जो दल हैं उनके ऊपर अपनी सरकार चलाने के लिए, और अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो गवर्नेंस के मामले, जो विषय मुद्दे हैं, मैं उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये कैसा होता है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि इस किस्म की जो चर्चा है उसके ऊपर जो है वो फोकस हो। और अगर इस बात में अगर बात करते हैं, जैसे पंजाब में क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे भी लोगों में जो चर्चा यही हो रही है कि कंगना रनौत जो है उसने ये नहीं किया, उसके इस टिप्पणी ने जो किसान आंदोलन था, जो जो बीजेपी के विरोध में एक रोष है किसानों का, वो सही है गलत है अपना अपना ओपिनियन है, तो उस रोष को एक दोबारा हवा दे दी है उसने दोबारा उसको जीवित कर दिया है। जबकि फोकस ये होना चाहिए था कि पंजाब में बीजेपी का प्रदर्शन क्या है, उसको एक पॉजिटिव तरीके से पार्टी की तरफ से इसको उभारना चाहिए था। उनका वोट शेयर जो है वो बहुत ही अप्रत्याशित रूप में वो बढ़ा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए जो पार्टी को आगे लेके जाए। लेकिन कंगना का ये जो बयान है, ये पार्टी को आगे ले जाने की बजाय ये पार्टी को उसी यथास्थिति में जो है वो रख रही है। तो वहां पे जिस बात को प्रतिक्रम आना चाहिए, उनको छोड़ के ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर पार्टी को जो है मजबूर होना पड़ रहा है कि जो उनके लिए राजनीतिक उनके हितों में नहीं है, विशेषकर पंजाब के अंदर। तो यही वजह है जिसके आधार पे मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने प्रवक्ताओं को मना किया है कि इस मामले को ज्यादा आगे ना इस पे मत बोले, ताकि ये मामला और तूल ना पकड़े। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि एक सुरक्षा कर्मचारी होने के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सुरक्षा कर्मचारी जिसका कर्तव्य है, जिसका मैंडेट है, जिसके उसकी सर्विस के नियम है, रूल्स है, उसकी जो स्पिरिट है, वो ये डिमांड करती है कि वो सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन वो सुरक्षा प्रदान करने की बजाय उसने वो एक फिजिकल जो तरीके से उस पे जिसकी उसने सुरक्षा करनी थी उस पे ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। ये उचित नहीं है। इसके लिए एक वो बना हुआ जांच जो है चल रही है, और जो भी कानूनी नुक्ता नजर से एक्शन होगा वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। ये बहुत ही एक संवेदनशील मसला जरूर है इस एंगल से। अब देखिए बात ऐसी है कि कुलविंदर कौर जो है, ठीक है, चाहे वो सरकारी जॉब में है, वर्दीधारी जो फोर्स है उसकी मेंबर है, तो अपना ओपिनियन रखने का तो हक है, लेकिन इस तरीके से नहीं जब वो अपनी एक ड्यूटी जो है उसका वो निभा रही है। अगर उनको कंगना रनौत की इस बात से, एक तो है कि 3 साल पहले जो कंगना रनौत ने बोला, तो उन्होंने कहा कि ये उसकी वजह से ये हुआ है ये सब काम,
अगर ऐसा है, वो इतनी ही उससे उनको पीड़ा थी कि कंगना रनौत ने गलत बोला है, तो बेहतर यही होता कि वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेती, लंबी छुट्टी लेती, मंडी लोकसभा चुनाव में जाती, कंगना के विरुद्ध वहां पे वो प्रचार करती, तो बात समझ में आती। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। या वो दूसरे जो कानूनी रास्ता है उसको अपनाती, अपनी इस बात को, कंगना रनौत की इस बात का विरोध जताने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बड़े दूरगामी नतीजे भी निकल सकते हैं। और भी हमारी जो सुरक्षा जो है संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक संकेत नहीं है। तो इसके ऊपर होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसी के अंदर भी इसके बात के ऊपर ये जांच होनी चाहिए कि अगर ऐसे विचार हैं उनके, थे उनके, तो वो उनकी जो जो टॉप ब्रास है सीआईएसएफ की, उनको कैसे भिनक नहीं पड़ी इस ऐसे विचारों, ताकि इसको पहले से ही प्रीएम्प्ट किया जाता, उनको ऐसी ड्यूटी ना दी जाती। मान लीजिए अब उसका आक्रोश देखिए, वो आक्रोश है कि जो थप्पड़ मार सकता है व्यक्ति, तो वो और भी कुछ कर सकता है। आप देखिए उनकी उनकी मानसिक अवस्था देखिए ऐसा। तो उसमें ये ऐसा भी नहीं, अब उनको लगा कि ये, जैसे उनको बोला कि मेरी माँ वहां पे बैठी हुई थी और कंगना रनौत ने कहा, तो एक एक संतान होने के नाते कोई भी हो, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। कंगना रनौत, मुझे लगता है कि उन्होंने इस घटना ये जो हुई है उसके लिए जमीन तैयार खुद कंगना रनौत ने की। उन्होंने एक तरीके का एक प्रोवोकेशन, देखिए बात ऐसी नहीं है, अब कहते हैं कि जी उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया है कि ये थप्पड़ मारने वाली नौबत ना आती? आपने क्यों प्रवोक किया? एक तो आप प्रवोक करते हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिस ऐसी शब्दावली जो है कि जो सीधा सीधा उसको इस तरीके से उकसाती है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो इस स्थिति में, अपनी मां के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ ऐसी बात नहीं सुन सकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है। तो कंगना रनौत ने ऐसी, और आप कहेंगे जी मैंने तो बोल दिया, लेकिन अब आप इसको सुनो, सभी व्यक्ति ऐसा नहीं करते। जैसा कुलविंदर कौर जी ने किया है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि पूरे का पूरा सिख समुदाय ऐसा करता है। एक घटना है, सिर्फ एक, और उसको जनरलाइज करना भी मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। एक सही संतुलित सोच का ये का सबूत नहीं है ये। आप एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया तो उसके लिए पूरे समुदाय को आप नहीं ठहरा, दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ, एक वर्ग हो सकता है, आपकी उस वर्ग से आपका रोष हो सकता है, लेकिन सभी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाब में आप देखिए कि एक तरफ पंजाब रेडिकल जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनको वो 2 सीटों से जिता रहे, उनको 2 से जिता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो कम से कम वो बीजेपी और कांग्रेस का आपस में राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, तो कांग्रेस जो है उसके पक्ष में वोट देना, तो वो लोग कौन है जिन्होंने बाकी की सीटों पे, पंजाब की 11 सीटों के ऊपर जो है इस रेडिकल विचारधारा के जो उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार कोई 7 उस पे खड़े थे सीटों पे, उनके पक्ष में नहीं दिया, सिर्फ 2 के, बाकी के वो उसके बिल्कुल उल्ट विचारधारा उसके पक्ष में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कतई ये नहीं लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है वो अगर कुछ ऐसा करता है तो उसका पूरे का पूरा समुदाय उसके लिए जिम्मेवार। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही कुलविंदर कौर को लेके, बहुत उनका भाई का भी एक वीडियो सामने आया जो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी आई नहीं है कि हमारी बहन ने कोई थप्पड़ मारा, और बात भी ठीक है, कोई ऐसा विजुअल भी आया नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जांच का विषय, हम लोग तो सिर्फ एक परसेप्शन, इस प्रकरण के एक प्रतिक्रम के रूप में जो एक परसेप्शन बना है, हम उस परसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। तो बीजेपी
कि नेतृत्व ने अगर अपने प्रवक्ताओं को ये कहा है कि भाई इसके ऊपर नहीं बोलना, तो मुझे लगता है कि वो जो नुकसान कंगना रनौत ने किया है उसकी पार्टी भरपाई कर रही है, और ये एक अच्छा स्टेप है मामले को खत्म करने के लिए, ताकि ये मामला और तूल ना पकड़े और एक राजनीतिक जो एक बाइनरी है वो और ज्यादा उसकी वो जो खाई एक बनी हुई है वो और ज्यादा ना बढ़े। तो निरोल राजनीतिक मुद्दों के आधार पे अगर आप एक दूसरे की विरोधता करते हैं, आप बात करते हैं, तो अपना ओपिनियन रखते हैं, इट इज वेलकम। यही लोकतंत्र की स्पिरिट है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। तो वहां पे हिंसा का जवाब जो है, हिंसा का इस्तेमाल जो प्रयोग, ये कतई सही नहीं, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी जो भी घटनाएं होती है उनका जम के विरोध करना बनता है। तो इसी वीडियो के साथ हम विराम लेते हैं, और इसके बारे में आगे जो कुछ होता है उसका एक नया जो है एक उसका समीक्षा करेंगे नए वीडियो के साथ। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो तक हमारा इंतजार करें।